नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ मैं गेटी भाभी। आइए आपको बताते हैं आज की बड़ी खबरें। बृजभूषण शरण सिंह ने विदेश पर कसा तंज, खुद जीतकर कांग्रेस को डुबा दिया। भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इस दौरान उन्होंने महिला पहलवान विनेश फोगाट की जीत को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, अगर वो मेरा नाम लेकर जीत गई तो इसका मतलब हुआ कि मैं बड़ा महान आदमी हूं। उन्होंने कहा कि वो खुद तो जीत गई पर कांग्रेस को डुबा दिया। वो जहां भी जाएगी सत्यानाश करेगी। हरियाणा में भाजपा की जीत से किसान आंदोलन और पहलवानों के आंदोलन के सहारे जो माहौल बनाया गया उसकी पोल खुल गई है। भाजपा ने जाट बाहुल्य क्षेत्र में भी जीत हासिल की है। नहीं चला हुड्डा का जादू। 2019 के मुकाबले जाट बेल्ट में दोगुनी से ज्यादा सीट जीती बीजेपी ने। जाट बेल्ट में सीटें दोगुनी कर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के असर को काफी हद तक कम कर लिया है और इससे कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ना तय माना जा रहा है। हरियाणा में जाट बेल्ट की 25 सीटों में से बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। जम्मू कश्मीर में सिकुड़ गई कांग्रेस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैसाखी के दम पर सत्ता में मिलेगी हिस्सेदारी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर पुरानी परंपरा देखने को मिली है। जहां जम्मू बीजेपी ने अपना नाम किया है तो वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दम दिखाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सबसे खराब हालत कांग्रेस की है। 10 साल के लंबे इंतजार और 2019 के अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे काफी हद तक पिछले चुनाव नतीजों से ही झलक दिख रही है। हालांकि इस बार विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ी है। जम्मू क्षेत्र में जहां बीजेपी ने 29 सीट जीतकर जहां अपनी ताकत दिखाई तो दूसरी ओर कश्मीर में क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलवा देखने को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले ही 42 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ प्री पोल अलायंस में थी जिसने 6 सीटें जीती और इसके साथ ही गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन कांग्रेस और पीडीपी की हालत एक ही जैसी देखने को मिली। मुस्लिम बहुल सीट पर खिला कमल। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेता शगुन परिहार ने रचाया इतिहास। शगुन परिहार ने जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ सीट से जीत हासिल की है। उनके पिता और चाचा को आतंकवादियों ने मार दिया था। इस चुनाव में मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ विधानसभा सीट सुर्खियों में रही। इस सीट से भाजपा नेता शगुन परिहार ने जीत हासिल की। मुस्लिम बाहुल्य सीट से भाजपा उम्मीदवार की जीत ने शगुन परिहार को सुर्खियों में ला दिया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार किश्तवाड़ से भाजपा की शगुन परिहार ने मुस्लिम बहुल सीट पर 29,053 वोट हासिल किए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बार के विधायक सज्जाद अहमद किचुल को हराया। हरियाणा के नतीजों से महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के लिए बीजेपी को मिलेगा बूस्ट। महाराष्ट्र और झारखंड में जल्द होने वाले हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव काफी अहम माने जा रहे हैं। यहाँ के चुनाव नतीजों की गूंज महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के चुनाव में भी सुनाई दे सकती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जहां बीजेपी के हौसले बुलंद हुए हैं, वहीं कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए यह नतीजा बड़ा झटकादायक है। हरियाणा के चुनाव नतीजों में से एक संदेश यह निकल कर आया है कि विपक्ष बीजेपी को जिन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा था, ये मुद्दे असरदार साबित नहीं हुए। हरियाणा चुनाव के बाद मायावती के निशाने पर आया जाट समाज, दी पहली प्रतिक्रिया। बीएसपी चीफ मायावती की पार्टी का खाता तक ना खुला। कुल 1.82% वोट मिले हैं। उन्होंने इस हार का ठिकरा बटे हुए वोट बैंक और हरियाणा के जाट समुदाय पर फोड़ दिया। वहीं हरियाणा चुनाव के नतीजों पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इस हार का ठिकरा बटे हुए वोट बैंक और हरियाणा के जाट समुदाय पर फोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बसपा को वोट नहीं दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जाटों और हरियाणा के जाटों में फर्क भी बता दिया है। अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की हत्या, नहर में फेंक दिया शव। मथुरा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी नरेश से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी पत्नी साधना बार बार उसके मायके जाने की जिद करती थी। इसलिए उसे शक था कि उसके कई लोगों से अवैध संबंध थे। इसलिए वो कई दिनों से इस घटना को अंजाम देने की फिराक में था। घटना वाले दिन वो अपनी पत्नी साधना को घुमाने के बहाने बाहर ले गया। राया थाना क्षेत्र के पास उसकी हत्या कर शव को भंडूरी नहर में फेंक दिया। कश्मीर में आतंकियों ने किया टेरिटोरियल आर्मी के जवान को किडनैप, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी।
कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों की घिनौनी साजिश सामने आई है। कोकरनाग इलाके के सांगश में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए टेरिटोरियल आर्मी के एक जवान को अपहरण किया। जिस जवान का अपहरण किया गया है उसके साथ उसका एक साथी भी था जो भागने में कामयाब रहा। सूत्रों के माने तो आतंकियों ने सेना के किसी जवान के अपहरण के वारदात को इससे पहले 2020 में अंजाम दिया था। घटना के बाद पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी, हरे रंग के निशाने के साथ खुले निफ्टी और बीएसई। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे आने के बाद आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। निफ्टी 52.65 अंकों के साथ बढ़त रखते हुए 25,065.8 पर खुला, तो साथ ही बीएसई सेंसेक्स 319.77 पॉइंट्स तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। बाजार की इस तेजी से निवेशकों में भी काफी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मकान में चल रही थी पटाखा फैक्ट्री, हो गया विस्फोट। यूपी के गोंडा से आया मामला। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से एक विस्फोट की खबर सामने आई है। यहाँ एक बंद मकान में पटाखा बनाते समय धमाका हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मकान में अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोपहर बाद मोहम्मद फारूक के बंद मकान में गांव के ही कुछ लोग अवैध रूप से पटाखा बना रहे थे, तभी अचानक विस्फोट हो गया जिसमें 5 लोग धमाके का शिकार हो गए। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी आपका हमारा साथ यूं ही लगातार बना रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।